सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज, जहां हर सुबह की शुरुआत होती है खबरों की तेज रफ्तार और सच की साफ तस्वीर के साथ। सुबह की पहली किरण के साथ देश दुनिया में क्या बदल रहा है, कौन सा फैसला बढ़ाएगा सियासी हलचल, कहां मौसम दिखाएगा अपना नया रंग और कौन सी खबर बनेगी आज पूरे दिन की सबसे बड़ी बहस। हर अहम अपडेट पर रहेगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपके दिन का वो पहला अपडेट है जो आपको रखे सबसे आगे और सबसे जागरूक। राजनीति से लेकर ग्लोबल अपडेट तक, अर्थव्यवस्था से लेकर खेल और मनोरंजन तक, हर बड़ी खबर हम लाएंगे आपके लिए तेज, सटीक और बेबाक अंदाज में। तो अपनी सुबह को बनाइए और भी खास, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है 10 बड़ी खबरों का वो सुपरफास्ट सिलसिला जो आज पूरे दिन देश और दुनिया की धड़कन बनने वाली है। सौभाग्यवती महिलाओं का वट सावित्री व्रत और शनिदेव जयंती का पर्व आज एक साथ पड़ रहा है। शनिवार को शनि जयंती होने से संयोग को शुभ माना जा रहा है। अमावस्या तिथि सूर्योदय से पूरे दिन रहने से वट सावित्री व्रत का संयोग भी उत्तम बताया गया है। दोपहर में महिलाएं 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष के पास पहुंचती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना से पूजा करती हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। वो 16-17 मई को अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आम आदमी पार्टी आज से 20 मई तक मेरठ से गाजियाबाद तक पदयात्रा निकालेगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि ये यात्रा रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर युवाओं और आम जनता से संवाद के लिए आयोजित की जा रही है। भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस आज से नए अवतार में चलेगी। अब इसमें पुराने कोच की जगह आधुनिक LHP कोच लगेंगे। ये सफर अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगा। ट्रेन में झटके कम लगेंगे और सुरक्षा बढ़ेगी। बेहतर शौचालय और आंतरिक सज्जा से यात्रियों को सुखद अनुभव मिलेगा। बूंदी जिले में जनगणना प्रक्रिया का अहम चरण आज से शुरू होने जा रहा है, जो 14 जून तक चलेगा। इस दौरान प्रशासन द्वारा मकान सूचीकरण का व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रगणक घर घर जाकर लोगों से उनके मकान, सुविधाओं और जीवन स्तर से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाएंगे। खास बात यह है कि इस बार आमजन को सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, आसान बनने की उम्मीद है। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद प्रदेश सरकार ने 14 मई तक इस पर गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स न वसूलने का निर्णय लिया था। ये तिथि गुरुवार को समाप्त हो गई, लेकिन मेरठ से बदायूं तक के 130 किलोमीटर लंबे प्रथम पैकेज की संचालनकर्ता एजेंसी ने इस हिस्से में टोल वसूली का कार्य आज मध्यरात्रि से करने का फैसला लिया है। भारत में इस साल मानसून अपने निर्धारित समय से पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अब आगे बढ़ने को तैयार है। आज के आसपास मानसून दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। इस बीच उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में अभी भीषण लू यानी हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है और इसके चलते आज से मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है और इससे पूर्वांचल को विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं की बड़ी सौगात मिलेगी। आखापुर धाम में शनि अमावस्या के अवसर पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये विशेष आयोजन आज होगा, जिसमें सूर्य पुत्र शनिदेव के निमित्त महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि ये आखापुर धाम पर आयोजित होने वाला 22वां भंडारा होगा। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की सुरंग में, जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी, अनदेखी कहानी। ये सिर्फ सफर नहीं, ये है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है। कभी संघर्ष की गाथा, कभी जीत की चमक, तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने, जहां किस्से हैं हिम्मत के, फैसले हैं जो दुनिया बदल गए और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। साल 1929 में आज के दिन हॉलीवुड के पहले अकादमी पुरस्कार ऑस्कर प्रदान किए गए। साल 1960 में आज के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेलीक्स सेवा की शुरुआत हुई। साल 1975 में आज के दिन सिक्किम औपचारिक रूप से भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। साल 1975 में आज के दिन जापान की जुनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी।
साल 1996 में आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। अक्सर देखा गया है कि लोगों के पैरों में ऐंठन या क्रैम्प्स पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं पैरों में क्रैम्प्स पड़ने के कई कारण हैं? जैसे ऐंठन के कई कारण हैं, जैसे कैल्शियम या पोटेशियम की कमी, विटामिन बी और मैग्नीशियम की कमी के कारण भी क्रैम्प्स आना आम बात है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आखिर ऐसे में क्या करें। पोटेशियम की कमी दूर करने के लिए कोकोनट वाटर या फिर फ्रूट जूस का सेवन करें। विटामिन बी की कमी है तो आपको सप्लीमेंट्स की खास तौर पर जरूरत पड़ेगी। नियमित रूप से पैरों की एक्सरसाइज करें। ऐंठन होने पर पैरों की गर्म सिकाई करें। इसके लिए पेन किलर जेल लगाएं। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।